कि बिहार में क्या चल रहा बा? बिहार में बहार बा अभी तो। क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार और क्या जनता का मूड तय कर देगा कि बिहार का चुनावी रण इस वक्त कुछ अलग है? देखिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। हमारे यहाँ इतना हालत ख़राब है यूनिवर्सिटी का कि 3 साल का कोर्स 6 साल में पूरा किया जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ी स्थिति ये है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा अगर मौन है तो ज़मीनी मुद्दों पे उनका मौन रहना गोपालगंज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के किसानों को यहाँ से बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से चुनावी यात्रा हमारी शुरू हुई। बिहार के गोपालगंज में इस वक्त मौजूद हूं और बिहार का गोपालगंज अपने नाम की वजह से काफ़ी विख्यात है। इस वक्त गोपालगंज में ज़िले से थोड़ी दूर पर हूं। हमारे साथ बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। इनसे जानेंगे कि 3 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, 3 तारीख को वोटिंग होगी। बिहार में किसकी छाप है, कौन कैसा माहौल बना रहा है, क्या परिवर्तन की बेला चल रही है। सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे। ये हैं अभिषेक गोस्वामी जी। इनका चेहरा जो है वो मोहताज नहीं है किसी पहचान की। ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, पटना में भी रहते थे, इस वक्त गोपालगंज में हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो अभिषेक गोस्वामी सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। चलिए गोस्वामी जी का स्वागत करते हैं। पहले तो बताइए कि बिहार में क्या चल रहा बा? बिहार में बहार बा अभी तो। एक्चुअली सही बताएं तो बिहार में अगर किसी पार्टी बेस की बात करें तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको लेके चला जाए। अभी लोकल कैंडिडेट का चेहरा देख के इस बार लोग वोट करने वाले हैं। कहीं पे एनडीए अच्छा है, कहीं पे राजद अच्छा है। लोकल फेस वैल्यू को देख के लोग इस बार वोट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जैसे कुछ आज से 10 साल पहले जाएंगे तो एनडीए का जलवा था कि नीतीश कुमार को देख के उनको वोट किया करते थे लोग। लेकिन इस बार एनडीए नीतीश कुमार से कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। और बेसिकली बताया बीजेपी फॉलोअर का, तो बीजेपी जो फॉलोअर थे वो नीतीश कुमार को वोट देते थे गठबंधन की वजह से। लेकिन इस बार उनसे कुछ लोग नाराज़ हैं। लेकिन लोकल कैंडिडेट को देखते हुए हर जगह अलग अलग, जैसे गोपालगंज का देखेंगे तो यहाँ पे किसी का अलग है, कुछ हाईकोर्ट का देखेंगे तो वहाँ पे किसी का अलग है। माने लोकल चेहरे को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए इस बार लोग वोट करने वाले हैं, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अनुभव किया। परिवर्तन संसार का नियम है और क्या परिवर्तन होगा बिहार में इस बार, इसका जवाब हम लेंगे। मनन जी हैं, मनन गोस्वामी जी हैं, जो कि अपना newslive.com के होस्ट हैं, एडिटर एंड चीफ हैं। सबसे पहले तो मनन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अयोध्या से चल के आए, आपका भी गोपालगंज जैसे छोटे शहर में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार और क्या जनता का मूड तय कर देगा कि बिहार का चुनावी रण इस वक्त कुछ अलग है? देखिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। परिवर्तन आप एक ही आदमी को 15 साल दे दीजिए, 20 साल दे दीजिए तो वो भी अच्छा नहीं है। यहाँ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सदियों से जो है जात पात पे वोट चलते आया है और ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग खफा हैं, कुछ लोग को लगता है कि नहीं सही है। तो इस तरीके से जब तक परिवर्तन तो जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में चुनाव होता है तो वहाँ जात पात पे वोट नहीं होता है, वहाँ होता है कि विकास किसने किया। यहाँ विकास आया कि नहीं आया किसी को मतलब नहीं है। आप देखे हैं कि कोरोना काल में कोरोना ख़त्म हो गया, जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ कोरोना ख़त्म हो गया। लेकिन अगर कोई आप देखें वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई मुंगेर में, तो वहाँ क्या कर रहे थे लोग, लेकिन उससे बड़ा भीड़ होता है लोग के रैली में, उस पर किसी का चाव नहीं है, चिंता नहीं है, इसलिए कि सरकार इसमें संलिप्त है और बड़े बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं। कहते हैं आम आदमी सरकारें बनाता है, सरकारें बिगाड़ता है। आम आदमी के वोट से सत्ताएं बनती हैं, सत्ताएं बिगड़ती हैं। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर भी हैं। जो ज़मीनी मुद्दे हैं गोपालगंज के, उसके ऊपर अगर फोकस करें तो आपने एक मुहिम चलाई थी यूनिवर्सिटी की, गोपालगंज वांट यूनिवर्सिटी। तो क्या यहाँ पर ऐसे ज़मीनी मुद्दे हैं जो खोद कर अभी निकलने चाहिए, अभी है नहीं ज़मीनी स्तर पर? देखिए, अभी इलेक्शन था तो सारे ने जिस नेता से भी बात कीजिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये ज़मीनी हकीकत यहाँ की ये है कि 3 साल का जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, वो हमारे यहाँ 6 साल में पूरा किया जाता है। और यहाँ सीट भी इतनी कम है कि यहाँ से लोग यूपी में जाते हैं, कुशीनगर की तरफ जाते हैं या पटना की तरफ रुख करते हैं या बाहर जाते हैं। यूपी में मैंने दूसरे जगह जाके उनको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। हमारे यहाँ इतना हालत ख़राब है यूनिवर्सिटी का कि 3 साल का कोर्स 6 साल में पूरा किया जाता है। लोड ज़्यादा है। एक यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी है जिस पे छपरा, सिवान, गोपालगंज के बच्चों का लोड ज़्यादा है। यहाँ से जितने लड़के पास होते हैं उतने सीट नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी की मांग गोपालगंज में काफ़ी दिनों से चल रही है। सिवान, गोपालगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ के लड़के दूसरे जगह के यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट थे। तो यहाँ ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, ट्विटर पर सारे लोगों ने मुहिम छेड़ा,
गोपालगंज वांड्स यूनिवर्सिटी का ये मुहिम बन चुका है। अब आगे देखिए क्या सरकार इस पे क्या कदम लेती है। गोपालगंज अपने नाम की वजह से काफ़ी प्रभावित रहता है, पूरे देश में इसका नाम रहता है। हमारे साथ अपना वुड चैनल के मालिक हैं, इनका नाम किशन है। किशन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो सड़क, पानी, रोजगार और बेरोजगारी पर गोपालगंज कितना पिछड़ापन है गोपालगंज में, और कितना आगे निकल चुका है? देखिए, वर्तमान में सबसे बड़ी स्थिति ये है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा अगर मौन है तो ज़मीनी मुद्दों पे उनका मौन रहना गोपालगंज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के किसानों को यहाँ से बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। सबसे प्राथमिकता इसको देनी चाहिए। और मेरा सबसे पहला सवाल है, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या एमएलसी हो, उनसे मेरा फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि ये बाढ़ से राहत के लिए आपने ठीक है कुछ नहीं किया, आपने सरकार को कुछ लिखा क्या, आपने कोई प्रयास किया क्या, आपने इन मुद्दों को विधानसभा और लोकसभा में उठाया क्या? बिल्कुल नहीं। यानी आप चाहते ही नहीं है कि यहाँ के किसान कभी बाढ़ से मुक्ति पाएं, ताकि बाढ़ आते रहे, सरकारी फंड आते रहे और लूट खसोट निश्चित रूप से चलती रहे। जी, आम आदमी आम आदमी जो है वो प्रतिनिधि तय करता है 5 साल के लिए, और वही प्रतिनिधि संसद में जाके, लोकसभा, विधानसभा में जाके आम आदमी की आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जो ये बिहार का एक बहुत अत्यधिक क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है, आए दिन बरसात में अगर बाढ़ आ जाती है, अगर सरकारें इसको चाहें तो एक अच्छे नहर, कुछ रोजगार के माध्यम से रोजगार भी बढ़ेगा, नहरों की खुदाई होगी और काम भी निकलेगा। बाढ़ की समस्या अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है बिहार में। बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग खुद कवर किए थे, जा करके देखे थे कि शौचालय के ऊपर तक पानी था। और यहाँ क्या है ना कि नेता लोग जान गए हैं कि जनता जो है ना भूलने में मतलब आगे है, भूल जाएगी। इतनी बड़ी समस्या हुई, कितने के घर जाके बह गया पानी में, कितने बेघर हो गए। लेकिन फिर वो चुनावी दौरा हो रहा है, चल रहा है, वो समझते हैं कि जनता जो है, जनता का काम है पीसना, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये गोपालगंज की बहुत बड़ी समस्या है कि बाढ़ का, इस पर कभी भी चर्चा किसी ने नहीं किया। किशन जी जैसा कि बताया, किसी नेता ने कहीं भी आवाज़ नहीं उठाया, और आगे भी आएगी। ये हर साल आती है, पहली बार नहीं थी, हर साल आती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इनको बस जीत के जाना है, उसके बाद जनता से मतलब नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में नंबर 1 पर आती है बाढ़ की समस्या। लाखों जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कई लोग बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, घर उनका वन हो जाता है, घर का त्याग करना होता है। आप भी गोपालगंज के निवासी हैं जी, और बताएं शिक्षा का स्तर क्या है यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप अयोध्या से चलकर यहाँ गोपालगंज में आए हैं। धन्यवाद। अभिषेक जी को खोजते खोजते यहाँ हम लोग भी मिल गए जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का स्तर तो यहाँ गिरा हुआ है। देखिए, सोशल डिस्टेंस यानी भीड़ नहीं लगानी है, लेकिन जो आज इलेक्शन हो रहा है नेताओं लोगों का, तो इसमें क्या भीड़ नहीं लग रहा है? लग रहा है। और अभी तक स्कूल नहीं खुला, जूनियर क्लास के बच्चों का स्कूल नहीं खुला। क्या वहाँ भी तो व्यवस्था होनी चाहिए? आज 6-7 महीना हो गया, क्या उन लोगों पे ध्यान नहीं है सरकार का या किसी नेता का नहीं है? ये बैनर, पोस्टर, गाड़ियाँ घूम रही है, लेकिन क्या ये अभी तक कहीं मीटिंग में ये लोग बोला है कि स्कूल भी खुलना चाहिए? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, एक और बात है, रास्ता। जी, आज 6-7 साल हो गया, ये ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना। आपके क्षेत्र के लोग, कितने लोग आए और गाड़ी से नीचे गिर चुके हैं। ये घटना हो चुका है, लेकिन आज भी ध्यान नहीं। एक गड्ढा हो जाती है गोपालगंज में कहीं भी, तो वहाँ जल्दी बनता नहीं है। तब तक नहीं बनता है जब तक कोई दुर्घटना न हो जाए। नेताओं को हवाई से बाज आना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए, ज़मीन की हकीकत को देखना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के साथ मिल बांटकर उनको जनता की जो समस्याएं उसको सुलझाना चाहिए। ये था गोपालगंज ज़िला। मैं हूं रवि भट्ट। इस वक्त आप चुनावी कवरेज देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स पर, और हमारे कैमरे के पीछे जो छुपे हुए इंसान हैं वो हैं दिलीप चौरसिया, और हमारे साथ है अभिषेक जी, जो कि अगर आप गूगल बाबर से पूछेंगे तो सबसे पहले नाम गोपालगंज में इन्हीं का आएगा। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। इस चुनावी यात्रा को गोपालगंज में यहीं करते हैं समाप्त। मेरा नाम रवि भट्ट है। धन्यवाद।